आज उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकाय के खर्चों की सीमा का निर्धारण किया है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 9 लाख एवं सभासद के लिए 2.5 लाख, टाउन एरिया के अध्यक्ष के लिए 2.5 लाख एवं सभासद के लिए 50,000 रुपया निर्धारित अधिकतम खर्च की सीमा को रखा है। लेकिन यह जो खर्च की सीमा है वह कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो उसका अनुपालन होना चाहिए कि क्या वाकई उतना ही खर्च हो रहा है कि उसका 20 गुना खर्च हो रहा है। इस पर राज्य निर्वाचन आयुक्त और प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए। अब ये टाउन एरिया का चुनाव आ रहा है, नगर पालिका का चुनाव आ रहा है। यह लोग कहते हैं कि आज चुनाव आया, बकरों, मुर्गों और मछलियों की आफत आ गई। जिस तरह चुनाव में पानी के तरह पैसा बहा करके जनादेश को प्रभावित किया जाता है, यह लोकतंत्र के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जब इस तरह चुनाव में धन का प्रभाव बढ़ेगा, धर्म और जाति का प्रभाव बढ़ेगा, तो अच्छे व्यक्ति का चयन नहीं हो पाता है। जगह जगह जो डीलर हैं वो गांव में, शहरों में लग जाते हैं। उनकी संख्या केवल 5% है, लेकिन वह जो डीलर हैं वो लोगों को उसके लिए प्रभावित करते हैं। सफलता कितनी मिलती है तो समय बताएगा, तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह जो हमारा लोकतंत्र है ये लाखों लोगों के शहीद होने के बाद प्राप्त हुआ है। और लोग पराधीन भारत और स्वाधीन भारत का केवल एक ही अंतर है कि जब हम लोग पराधीन भारत में थे तो वोट का अधिकार नहीं था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमको जो एक बहुत बड़ा अधिकार मिला है, यह मत देने का अधिकार मिला है। और इस मत को प्रभावित करने के लिए पद, पैसा और पावर का प्रयोग किया जाता है। विशेषकर सत्तारूढ़ दल जो होता है वो इसमें बहुत आगे होता है। और हम निर्वाचन आयोग से ये अपील करेंगे कि इस पर सख्ती की जाए। और एक समय था कि जब टी.एन. शेषन जैसे निर्वाचन आयुक्त थे, जिनकी प्रशंसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय चंद्रचूड़ जी ने भी किया है, कि निर्वाचन आयुक्त जिसे सीसी कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऐसा सख्त होना चाहिए कि एक बार पीएम के खिलाफ भी अगर कोई अनियमितता मिलती हो तो तुरंत उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके। तो ये हमारा इतिहास इसके पहले का भी है। इसके पहले बस श्रीमती गांधी जब इस देश की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने अपने चुनाव में रायबरेली में, केवल रायबरेली से लड़ रही थी, वहाँ पर उनके संज्ञान में नहीं था यह बात। लेकिन जो मीटिंग जो जहाँ पर आहूत किया गया था, मंच स्थल के चारों तरफ विद्युत लाइन ले ली गई थी, गलत ढंग से वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जोड़ लिया था। और दूसरी एक गलती थी, उनके चुनाव की मॉनिटरिंग के लिए पीएमओ के श्री कपूर आ गए थे, लेकिन उस समय के तत्कालीन जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे, संभवतः महमूद भट्ट थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट किया। और बाद में मामला जब माननीय राजनारायण जी ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किया, तो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जो एक महान ईमानदार जज थे, उन्होंने श्रीमती गांधी का निर्वाचन ही रद्द कर दिया। और उसके बाद इस देश में 25 जून 75 को इमरजेंसी लगी और श्रीमती गांधी को पद छोड़ना पड़ा। तो यह ऐसा हमारे यहाँ इतिहास रहा है। अभी पिछले लोकसभा के चुनाव में माननीय पीएम साहब झारखंड गए थे, वहाँ के जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे वो मोहम्मद आसिक करके, संभवतः ऐसे ही नाम था, उन्होंने उनके चापर को निरीक्षण करने का आदेश दिया।
उसके पास से पहले एक लहासा जी थे, अशोक लहासा, उन्होंने भी सरकार के आगे वो घुटने नहीं टेके और उन्होंने कार्रवाई किया। वो अलग बात है कि उसके बाद सत्तारूढ़ दल ने उनके विरुद्ध कार्रवाई किया। लेकिन आज निर्वाचन के क्षेत्र में, इलेक्शन के कमिश्नर के क्षेत्र में उनका नाम लिया जाता है। टी.एन. शेषन हुए, महमूद भट्ट जी हुए, वही जो वहाँ के थे झारखंड के मोहम्मद मोहसिन नाम था। तो हमको ऐसे जो हमारे एक से एक IAS जो ब्यूरोक्रेट अच्छे ईमानदार रहे हैं, हम उनसे भी अपील करेंगे कि क्योंकि यह प्रथम सीढ़ी है ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, यहाँ पर ये जन और धन का जो प्रवाह है इसको रोका जाए। क्योंकि बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं और विशेषकर उसमें जो पूंजीपति हैं वो ये चाहते हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ लगाए जाए और 10 करोड़ कमाए जाए। इस तरह भ्रष्टाचार की भी गंगा धीरे धीरे बहनी शुरू हो जाती है। हम आज के दिन हम प्रशासन से पुनः तीसरी बार अपील करते हैं कि स्वच्छ और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए विशेष रूप से मॉनिटरिंग की जाए। रहा वोट की बात, तो हम ये भी अपील करेंगे कि धर्म और जाति और पैसे के प्रवाह में न आकर के अपने मन से जिस व्यक्ति को मतदान, क्योंकि वो दान है, दान शब्द ही अपने आप में महान है, वो मत देने का कष्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।